अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम हेपा लॉ में उनके कंपोनेंट जो है वो इन्फोर्समेंट रूल के हवाले से बात करेंगे। इन्फोर्समेंट रूल क्या कहता है और ये क्यों बनाया गया है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उनका रोल क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, हेपा जो है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट में, और फिर मुख्तलिफ जो है वो उनमें से कुछ स्पेसिफिकेशन, जिस तरह हम बोलते हैं कि सेगमेंटेशन करते हैं। अब सेगमेंटेशन कुछ जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से होती है, कुछ प्राइवेसी के हवाले से होती है, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से होती है। तो ये जो इन्फोर्समेंट रूल है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और जो हेल्थ इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, उनको डिस्क्लोज़ करते हैं, और फिर जब वो डिस्क्लोज़ हो जाते हैं तो फिर ये रूल क्या कहता है, उनको पेनल्टीज़ देते हैं और उनको पेनलाइज़ करते हैं। उस हवाले से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एनफोर्समेंट रूल क्या है जी? द एनफोर्समेंट रूल एस्टेब्लिशेस प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स एंड इन्फोर्सिंग हेपा रेगुलेशंस। इन्फोर्समेंट रूल क्या करते हैं? प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश करता है और फिर वो कंप्लेंट्स जो आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी तहकीक करते हैं, उनको जांच पड़ताल करते हैं, और उनमें से उस तहकीक से जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वायलेशन होगी तो फिर उसके बाद फिर हेपा एनफोर्समेंट रेगुलेशन जो है वो उसके तहत उसको पेनलाइज करते हैं। इट ऑथराइज पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस रेंजिंग फ्रॉम मॉनेटरी फाइन्स टू क्रिमिनल चार्जेस फॉर सर्टन वायलेशन। वो अब डिपेंड करता है, ये जो अथॉरिटीज़ होती है ये अथराइज़ करता है पेनल्टीज़ को। अब पेनल्टीज़ किस केस में हो सकती है? इसमें यह है कि अगर वायलेशंस जो है वो ज़्यादा हो और उससे इंफॉर्मेशंस जो लीक हुई हो उससे ज़्यादा नुकसान हो तो उस केस में जो पेनलाइजेशन है और अगर वो ज़्यादा होगी, उनकी जो पनिशमेंट ज़्यादा होगी, वायलेशंस हैं उनसे कि ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, उससे मिनिमम जो है वो डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हो, तो उस केस में पेनलाइजेशन जो है वो कम हो सकती है, जो पेनल्टीज़ के चार्जेस हैं वो कम पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्या उस वायलेशन से कितना इफ़ेक्ट हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके साथ लेट्स सपोज़ अगर पेशेंट कंप्लेन करता है तो फिर वो डिपेंड करता है उस पेशेंट के कंप्लेन के ऊपर और उस वायलेशंस के क्राइटेरिया के ऊपर, उसके सिनेरियो पर कि वो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उस पेशेंट को या उस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को या किसी भी डॉक्टर को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को, मतलब कहाँ पे जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, वो इफ़ेक्ट हो, वो कंप्लेन दायर कर सकता है और फिर कानून के मुताबिक उनको इन्फोर्स किया जाएगा, उसको पेनलाइज़ किया जाएगा, और उस पेनलाइजेशंस के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो डिपेंड करेगा उस वायलेशंस के हिकमत अमली के ऊपर और उससे उसके नुकसानात के ऊपर। जितना बड़ा नुकसान होगा, जितना बड़ा उसका वायलेशंस का इफ़ेक्ट होगा उस पार्टीज़ के ऊपर जिनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई हो, तो उसके उसी तरह ही उनको पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। नाज़रीन, यही थी हमारी आज की टॉपिक और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इन्फोर्समेंट रूल क्या है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमेशा से अपने जो यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशन बनाए गए हैं, और स्पेशली वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं। जिस कंट्री में उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो वहाँ पर उस रूल्स और रेगुलेशंस का प्रॉपर तरीके से एक चेन बनेगा और उससे वो इंडस्ट्री जो है वो बेनिफिट्स हासिल कर सकता है, क्योंकि कोई भी रूल किसी भी इंडस्ट्री में उसके बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो यूज़ होगा तो उससे इस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ जो है वो पूरी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ शेयर भी कीजिए। नॉलेज फैलाना सदक़े जारिया है और इस सदक़े जारिया में अज़ीम ख़ान वतन यार का साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।